राधे कृष्ण दोस्तों। जिस जिह्वा से हम पवित्र नाम जपते हैं, उसी पवित्र जिह्वा से कभी अन्य वैष्णव निंदा ना करे। प्राय ये सारा संसार प्रभु कृष्ण के ही चलाए चल रहा है। फिर वैष्णव तो उन्हीं सृष्टि के पिता हरि के हरिदास है। वो तो हरि के ही है। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है वो हमें देखना चाहिए। किसी वैष्णव पे या अन्य वैष्णव संप्रदायों पे दोषारोपण या उनके दोषों का वर्णन ये बहुत बड़ी हानि है। इससे न केवल उसकी बल्कि उसके समस्त 21 पीढ़ियों की हानि निश्चित होगी। उस जीव का संपूर्ण कुल ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए ठीक से समझिए कि सभी जीव अपने अपने स्वभाव में स्थित है और वो स्वभाव सत्व रजो तमो प्रभु के द्वारा ही निर्मित होके मनुष्य को प्रदान हुए हैं। इसलिए किसी की, खासकर वैष्णव की, कोई अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तेरे भावे जो करे भलो बुरो, संसार नारायण तू बैठी के अपनो भवन बुहार। आज वैष्णव ही एक दूसरे के संप्रदायों की निंदा कर रहे हैं। हर किसी को लगता है उनका ही संप्रदाय सबसे बड़ा है और बाकी संप्रदाय छोटे हैं। परंतु जहाँ संप्रदाय का अपमान हुआ, वहाँ उससे जुड़े वैष्णवों का भी अपमान हो रहा है। इसलिए आज से ही नियम ले कि अब से कोई चूक नहीं होगी, अब से किसी वैष्णव की निंदा नहीं होगी। क्या मिलेगा इससे? एक महान अपराध बनेगा जिसके चलते अकाल मृत्यु प्राप्त होगी। भक्तन निंदा बुरी भले जे करे जो कोई, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारी के। पर निंदा के किए भावत नहीं कछो हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलत निशान। जिस वाणी से परम पवित्र हरि नाम जप रहे हैं, राधा कृष्ण राम नाम जप रहे हैं, उसी वाणी से नाम जापक वैष्णव की निंदा करे और सोचे कि नाम का प्रभाव हृदय में प्रकाशित होगा और भगवत प्राप्ति होगी, तो ये असंभव है। असंभव असंभव असंभव। इसलिए नाम जप का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो देखिए कि कहीं वैष्णव अपराध तो नहीं हुआ। इसलिए जो पहले हुआ वो हुआ, पर अब व्रत लीजिए, अब नियम लीजिए कि वाणी से हम कभी वैष्णव निंदा नहीं करेंगे। यद्यपि प्राय चूक हो जाती है बहाव में। जहाँ चार लोग खड़े हुए हैं उनके बीच में जहाँ बात शुरू होती है तो निंदा ही होती है। यहाँ कौन श्रेष्ठ है और कौन लघु है बताइए? सब उसी परम प्रकाश का खेल हो रहा है। इसलिए यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई उत्तम है ना कोई अधम है। वही वासुदेव श्री कृष्ण उत्तम अधम की लीला रचा रहे हैं। जान पाओ तो जान लो, नहीं तो गुण धर्म से बाहर नहीं आ पाओगे। हम बड़ी सहजता से कहते हैं कि वो अच्छा है वो बुरा है, वो ऐसा है वो वैसा है, ये नहीं करो वो करो। कभी ईमानदारी से भगवान को साक्षी मान के देखो कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो, फिर आपका मुंह ही बंद हो जाएगा। ये जो वैष्णव निंदा करते रहते हैं, ये अपने पुरखों तक को नरक पहुंचा के रखते हैं। जैसे जो वैष्णव सेवन करता है, जो वैष्णव आराधना करता है और जो हरि चिंतन करता है, उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। ठीक ऐसे ही जो वैष्णव निंदा करता है, जो वैष्णव का अपमान करता है, जो हरि विमुख है, उनकी 21 पीढ़ियां नरक जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गरुड़ पुराण में वर्णित है। स्वयं पढ़ लीजिए। त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर वही सच्चिदानंद प्रभु खेल खेल रहे हैं। वासना वासुदेवस्य वाशितम घोनत्रयम सर्वभूत निवासो समी वासुदेव नमोस्तुते। अर्थात सर्वत्र वही वासुदेव अच्छा बुरा बन के खेल खेल रहे हैं। समझो इसे। क्यों किसी की निंदा करनी है? निंदनीय बंधनीय जो भी आप देख रहे हो वो सब कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। कृष्ण के सिवा ना कुछ है, ना कुछ था, ना कुछ रहेगा। हे उद्धवा, जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। हे उद्धव, बीच में जो फंसा हुआ है वो भी मैं ही मैं हूँ, ऐसा स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं। इसलिए इसे समझो और निंदा अपमान आदि से बचो। इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बस चिंतन में लगे रहो, इसी से परम पद को प्राप्ति हो जाएगी। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।
भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।